हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। आज 13 अक्टूबर 2023 वीकली क्लोजिंग डेटा हमें मिल चुके हैं। तो काफ़ी अच्छे एनालिसिस हम लोग अभी कर सकते हैं बेस्ड ऑन द वीकली चार्ट। तो आज की इस एनालिसिस के साथ साथ हम WT गैन के प्राइस टाइम स्क्वायर बेस्ड ऑन द स्क्वायर ऑफ 9 और साथ में हम लोग WT गैन के वाइब्रेशनल एंगल का यूज़ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड आई वुड लाइक टू यूज द स्टॉक चेन्नई पेट्रोलियम एज अ एग्जाम्पल। तो प्रीवियसली हमने काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बनाए थे चेन्नई पेट्रोलियम पे, और अभी अगर इस स्टॉक को आज हम डेली क्लोजिंग के बेसिस पे देखें तो मार्केट ने 8/1 से एक रिजेक्ट किए हैं। बट 8/1 से रिजेक्ट किए हैं, बट 4/1 पे मार्केट यहाँ पर रुक चुके हैं। तो ओवरऑल सिनेरियो के अकॉर्डिंग हम लोग का जो करंट सपोर्ट है इस स्टॉक का, वो लास्ट सपोर्ट 3/1 के नीचे यानी कि 510 पे अभी मार्केट की सपोर्ट है इन द डेली चैन। तो करंट मार्केट पे एनालाइज करने से पहले हम चार्ट को क्लियर करते हैं। पिछले सारी ड्राइंग्स को हम लोग हटा देंगे और अभी हम लोग देखेंगे कि मार्केट किस रूल के बेसिस पे हमें यहाँ पर हम लोग ट्रेड को कर सकते हैं। तो जैसे कि नंबर 500 एज द WT कैन इंपॉर्टेंट नंबर, वो अगर हम लोग फॉर्म देखें WT कैन के तो हमें क्या दिख रहे हैं। करेंटली 500 के नीचे एक बार मार्केट गया था और जाने के बाद यहाँ से मार्केट ने पुल बैक दिए। तो ये जो पुल बैक आए हैं मार्केट में, दिस इज वन ऑफ द गुड पुल बैक अकॉर्डिंग टू द करंट सिनेरियो। और यहाँ पर मार्केट ने एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी क्रिएट किए। अगर आप देखेंगे, दिस इज द फ्लैग एंड पोल पैटर्न मार्केट, दिस इज द फ्लैग, दिस इज द पोल। अभी अकॉर्डिंग टू द करंट सिनेरियो अगर हम मार्केट के अपसाइड मोमेंटम को देखें तो ऑलरेडी जो पुल ट्रेड है वो चल रहे हैं यहाँ पर, हैविंग द स्टॉप लॉस ऑफ 474 क्लोजिंग बेसिस। और टारगेट रहेगा हमारे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस करंट बुल मूव प्राइस रेंज ऑलमोस्ट 750 का टारगेट हमें यहाँ पर फिलहाल दिख रहे हैं 25% के टारगेट। द लोअर एंड साइड अगर हम स्टॉक प्राइस को देखें कि अगर ये गिरेगा, मतलब अगर प्रॉफिट बुकिंग आते हैं तो कितना परसेंटेज तक गिर सकते हैं। ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सपेंशन को आप प्लॉट कर लीजिएगा। तो उनके बेसिस पे 0.236 होल्डिंग है। एक बार 0.236 अगर ब्रेकआउट होते हैं तो उस केस में ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सपेंशन को आप रिवर्स में ड्रॉ करेंगे और आपका जो टारगेट्स मतलब करेक्शन अगर आते हैं तो ऑलमोस्ट कितने परसेंटेज के करेक्शन हमें देखने को मिल सकते हैं फ्रॉम हियर टू हियर, विच इज फर्स्ट लेट ऑफ करेक्शन वी कुड सी 5%, देन दिस इज द 14% ऑफ द करेक्शन इज पॉसिबल अगर आते हैं तो। बट अभी के जो हिसाब है मार्केट के, इसके अकॉर्डिंग मार्केट बुलिश ही लग रहे हैं। यहाँ पर स्लाइड से प्रॉफिट बुकिंग हमें दिख सकते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस दिख नहीं रहे हैं अभी भी। ठीक है, तो यहाँ पर तो इतना हो गया। अभी हम लोग थोड़े से एडवांस में जाएंगे एंड प्राइस टाइम स्क्वायरिंग को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। प्राइस टाइम स्क्वायरिंग को देखने के लिए मेरे पास एक टूल है। यहाँ पर हमें एक डेट डालने होते हैं एंड वी विल गेट द प्रोजेक्टेड डेट ओवर हियर। तो डेट कैसे डालते हैं, जैसे कि ये 2023 है, ऑलमोस्ट इट्स अबाउट टू एंड। तो 2022 के जो हाई बने थे मार्केट में, ये हाई बना था 8 जून को।
तो हम लोग ये सिंपल 8 जून की डेट को यहाँ पर प्लॉट कर देंगे 08 06 2023। तो अभी हमें एक डेट दिख रहा है, वो है 4 नवंबर 2023। तो आने वाले टाइम में 4 नवंबर मतलब 4 अवेलेबल नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखें तो सैटरडे आए हैं, तो लास्ट फ्राइडे उस दिन के उस दिन में हमें यहाँ पर एक प्राइस टर्म स्क्वायरिंग देखने को मिल सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग अगर रिसेंट स्विंग को डालेंगे इस एक्सेल पे 21 अगस्त 2023, तो डेट आ रहे हैं 20 अक्टूबर 2023, 20 अक्टूबर 2023। तो ये एक और प्रोजेक्टेड डेट है। अब सबसे रिसेंट स्विंग जो बने हैं मार्केट में वो हमें डालना, जो है 20 सितंबर 2023। यहाँ पर डेट आ रहे हैं 18 अक्टूबर, यानी कि अगले बुधवार। तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो 3 प्रोजेक्टेड डेट हमने यहाँ पर प्लॉट किया है, मार्केट उसके बेसिस पर किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना। ठीक, तो कमिंग टू द पॉइंट, प्राइस टाइम स्क्वायर कैसे करना है यहाँ पर। अब इस डेट के अकॉर्डिंग हमें प्राइस को प्रोजेक्ट करना है, मतलब प्राइस को एड आउट करना है। रिसेंट जो स्विंग बने हैं वो है 550, विच इज डब्ल्यूटी गैल नंबर 600 एंड 500 के जो लेवल है, वो लेवल पे हम लोग अगर देखें मार्केट को, तो वो लेवल के अकॉर्डिंग मार्केट का ये 50% लोअर एंड पे 500 का नंबर है, जो कि एक मेजर लेवल है मार्केट। एंड अपकमिंग टाइम में अगर हम मार्केट को देखने की कोशिश करें तो 400 मेजर नंबर, वही 400, 450, 500, 50 पॉइंट की बेसिस पे हमें नंबर्स को यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। तो हाईएस्ट पॉसिबल बॉटम अकॉर्डिंग टू दिस करेंट सिनेरियो इज 300 एंड हाईएस्ट पॉसिबल टॉप अकॉर्डिंग टू द मार्केट इज द 7। तो ये प्रोजेक्शन प्राइस एंड टाइम्स पर हमें मिल गया। ठीक, नाउ प्राइस क्या बोल रहा है, मतलब जो स्टॉक मार्केट है वो प्राइस के बेसिस पे चलते हैं। प्राइस अभी क्या बोल रहे हैं, मार्केट का जो मोमेंटम है वो किस तरीके से प्लेस आउट हो रहा है, तो उसको देखने के लिए हमें साइक्लिक लाइन की ज़रूरत है। साइक्लिक लाइन किस तरीके से काम करेगा, यहाँ पर प्रीवियस जो ईयर का टॉप था लेकर अभी तक की मार्केट की जो बॉटम पे, वो अगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं 174, 175। ठीक, ये जो हमने ड्रॉ किया लेवल, तो हमें कुछ प्रोजेक्टेड डेट्स दे रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रोजेक्टेड डेट आए थे मार्केट में, जो आया था ऑन द डे ऑफ 19 जुलाई। तो 19 जुलाई के हाई बने थे 414,
414.55, लो बना था 404.10। तो अगर आप इसी लेवल को कैलकुलेट करेंगे तो आपको दिखेगा फर्स्ट मार्केट इस लेवल को तोड़ने की कोशिश किया, नहीं तोड़ पाए, इनसाइड बार बनाए। नेक्स्ट डे मार्केट ने लेवल को तोड़ने की कोशिश की, तोड़ नहीं पाया, इनसाइड बार। तो ये जो स्टॉक है, ये मेथड हम लोग मोस्टली स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं, स्पेशली फॉर द इन्वेस्टमेंट। तो अगर मार्केट बियरिश हो रहे हैं तो वहाँ पर वीक ट्रेड लेने की कोई फ़ायदा नहीं है। अब उसी वक्त अगर मार्केट उसी लेवल को रिविजिट करते हैं, मतलब प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं, ब्रेक करने के बाद रिवर्स पैटर्न क्रिएट करते हैं, तो हम वहाँ पर बाई करते हैं। तो यहाँ पर आए मार्केट, इनसाइड बार बनाए, रिवर्स पैटर्न हाई के ऊपर क्लोज दिए, तो यहाँ से जो मोमेंटम देखे, इट वाज अ फैंटास्टिक मोमेंट। नाउ बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर मोमेंटम हमें नेक्स्ट डेट कहाँ पर मिल रहे हैं? नेक्स्ट डेट मिल रहे हैं 2 फरवरी 2024। यानी कि ये जो ट्रेड है, यहाँ से जो ट्रेड स्टार्ट हुए हैं, वो ट्रेड हम लोग नेक्स्ट टाइम फ्रेम तक होल्ड करेंगे, नेक्स्ट टाइम तक होल्ड करेंगे। इन बिटवीन अगर मार्केट में ये जो प्राइसेस, ये जो टाइम आए हैं, ये जो टाइम के ऊपर अगर प्राइस रहते हैं, तो हमें काफ़ी अच्छे मोमेंटम देखने को मिलेगा। इन तीनों डेट्स के ऊपर अगर प्राइस रहते हैं तो उस केस में हम लोग काफ़ी अच्छे बुलिश मूवमेंट देख सकते हैं इस प्राइस। ठीक है, सो ये था मेरे तरफ से एक बेसिक सा एनालिसिस एंड लिटिल बिट ऑफ द एडवांस एनालिसिस, जो आपको पता चलेगा आने वाले टाइम पे क्या ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये आने वाले प्रोजेक्टेड टाइम हमें ओके। तो लेट मी जस्ट स्विच टू द इंडाइसेस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, गिव यू द बेस आइडिया हाउ दिस थिंग वर्क। ओके, तो निफ्टी का भी सेम तरीके से एनालिसिस को देखते हैं हम। पहले टाइम साइकिल को एक बार देख लें। टाइम साइकिल का प्रोजेक्टेड डेट जहाँ पे आ रहा है, हमें वहाँ पर एक पोटेंशियल बॉटम दिखे थे, बॉटम ब्रेक किया, ऊपर की तरफ गए, फर्दर मार्केट नीचे की तरफ आए एंड इस पॉइंट पे मार्केट एक स्विंग हाई क्रिएट की, अनदर स्विंग हाई क्रिएट की। ये दोनों स्विंग हाई को जिस पॉइंट पे ट्रेंड लाइन ब्रेक किए थे, मार्केट काफ़ी अच्छे मोमेंटम दिख। और ट्रेंड लाइन यहाँ पर कहाँ पर ड्रॉ करना चाहिए एक्चुअली? जब आप देखें मार्केट उस डेट के अकॉर्डिंग डेट के अराउंड कुछ मूवमेंट कर रहे थे, और स्पेशली कोई एक बार अगर ये प्राइस टाइम स्क्वायर के जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो एक ही बार में एक ही प्राइस बार वही लेवल्स को बार बार टूट रहे हैं। मतलब ये जो बार बने 3 अगस्त में, तो प्राइस ने क्या किया, हाई के और लो के नीचे क्लोज दिए, लो के ऊपर भी जाने की कोशिश किए थे। और उस बात के अकॉर्डिंग अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो फर्दर मार्केट वही चीज़ दौड़। तो ये जो रेंज बना, ये रेंज काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेंज बन गए। और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो लास्ट रिवर्सल आए थे वो अक्टूबर, वो रिवर्सल भी इसी रेंज से मार्केट में हमें देखने को मिले। अभी अगर इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके रखें, तो मार्केट का अगर नीचे की तरफ प्रेशर बनेगा तो ये प्राइस टाइम स्क्वायर हमें देखने को मिल सकते हैं, जो कि आ रहे हैं 27 अक्टूबर। और 27 अक्टूबर से अगर मार्केट इस पॉइंट से सपोर्ट लेते हैं तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, फर्दर यहाँ पर मार्केट ने बुल मूव जो था, मतलब गैप अप प्लस बुलिश क्लोज, तो इसी को मार्केट ने नाकाम किए बाय क्रिएटिंग द रेजिस्टेंस पॉइंट एट हियर।
तो यहाँ पर मार्केट का एक रेजिस्टेंस पॉइंट है. देयर आर मल्टीपल इनसाइड बार एंड द आउटसाइड बार प्रेजेंट. मार्केट ने 11 को फाइनली इसके ऊपर क्लोज दिया था, बट गैप फिल किए लोअर एंड पे. आज जाकर मार्केट ने इसके ऊपर भी क्लोज दिया. Somehow the market is playing with the neutral bullish positions and more or less हम लोग bullish market में ही है. बट हाँ, मार्केट में तो वैल्यूएशन के जितने भी यहाँ पर गेम चल रहे हैं, तो बेस्ड ऑन दैट हम लोग एक रेंज पर रहेंगे शायद. और ऊपर से इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो एक रेंज is one range is particularly there. और इलेक्शन आने से पहले there must पूरे करेक्शन आना, बहुत ज़्यादा बिगर करेक्शन यहाँ पर दिख नहीं रहा है फिलहाल, बिकॉज ऑफ द अपकमिंग इलेक्शन. बट हाँ, इन केस क्रूड ऑयल का जो प्राइस है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, तो हमें कॉशियस रहना ज़रूरी है. ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा. बट ओवरऑल टेक्निकल को फॉलो करने से ये जो पोटेंशियल ऑफ रिस्क है वो कम हो जाएगा. अभी के लिए अगर आप देखें तो प्रीवियस रेंज का 0.5 के अराउंड मार्केट घूम रहा है. आज 0.382 से बाउंस किया मार्केट ने, और ये जो बाउंस आए ये काफ़ी अच्छे बाउंस, ऑलमोस्ट 0.382 के ऊपर से बाउंस देखने को मिले. जैसे कि प्रीवियस रेंज का अगर हम लोग देखें तो 0.5 को मार्केट में तोड़ा था, इस बार 0.5 तक नहीं आया, तो 0.38 से ही ऊपर की तरफ जाने स्टार्ट हो गए. तो मोस्टली दिस इज अ साइन ऑफ द स्ट्रॉन्ग मार्केट. द स्ट्रॉन्ग प्राइस पॉइंट इज देयर. अगर हम कंटिन्यूअस बेसिस पर एनालिसिस को देखें तो ये प्रीवियस स्विंग था. तो प्रीवियस स्विंग पे क्या हुआ था, मार्केट 0.618 को ब्रेक किया. इस स्विंग ने मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने 0.38 0.5 के टाइप से ही रिवर्स कर. अब लेटेस्ट जो स्विंग है, लेटेस्ट स्विंग के अकॉर्डिंग मार्केट 0.38 से ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं. तो दिस इज अ साइन ऑफ द स्ट्रेंथ इन द इंडेक्स. दैट्स द थिंग. और अगर हम ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं अभी, तो ये ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाते हैं, देयर विल बी अ पर्टिकुलर टारगेट ऑफ 20,158, which is the 1.618 of this overall reserve. तो ये है हमारे तरफ से वीकली एनालिसिस मार्केट के. एंड दिस इज वन पर्टिकुलर पैरेलल चैनल आल्सो फॉर्म with particular scenario. Let's see what is going to happen in the next week. We will get back to you if that next week with